हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और नीचे कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आज हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से मैंने उसमें समझाने की आपको कोशिश करी है कि उसमें कहना क्या चाहता है, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए, उनकी ट्रिक्स पर ध्यान कैसे दिया जाए। तो आज उसी को लेके हम कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर कुछ अच्छी ट्रिक्स सीखेंगे और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए उसके अंदर, जो हम सबसे लास्ट में करने वाले हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है और वो पेपर में पूछा भी जाता है और 2013 के पेपर में वो क्वेश्चन आया भी था। तो उसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, तीनों में से जो सा आपको अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा। तो पहले हम शुरू करेंगे अपना शॉर्टकट मेथड से। नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ा सा ट्रिक लगाने की, समझने की लैंग्वेज को देर है। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो उसके बाद क्वेश्चन हमें समझ आ ही जाएगा, तो उसको आसानी से निकल जाएगा। मेन बात अरिथमेटिक की यही होती है कि लैंग्वेज वो कैसे फेंकता है एग्जामिनर के ऊपर होता है कि उसने क्या पूछना चाह रहा है और आप उसको क्या समझना चाह रहे हो कि उसने क्या पूछा है। अरिथमेटिक के अंदर ये बहुत बड़ा खेल होता है, इसको खेलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिसको खेलना आ गया तो उसके लिए सब आसान ही आसान है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करेंगे। और हाँ, जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का पार्ट 2 देखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं कहना अपना प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का पार्ट 2। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 7% प्रॉफिट। ओके, कह रहा है कि हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹4248 मोर देन ही वुड गेन 13%। कह रहा है कि किसी शॉपकीपर ने, मान लेते हैं हम किसी, इसके 2 तरीके हैं, एक तो डिटेल मेथड है और एक है शॉर्टकट मेथड। तो डिटेल मेथड पे हम जाने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा मेथड है, उसको समझना नहीं है। तो हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। कैसे? क्योंकि उसने देखो क्या पूछा, उसने परसेंटेज के अंदर ही कंपैरिजन दे रखा है और इनिशियल सीपी पूछ लिया है। तो जब कंपैरिजन दे रखा हो ना तो कंपैरिजन के थ्रू ही करना है, उसमें हम रियल डाटा नहीं उठाएंगे कभी भी। ठीक है, लाइक अब कह रहा है कि आज शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 7% प्रॉफिट। तो हम मान लेते हैं हमारा इनिशियल सीपी क्या रहा होगा, 100 मान लेते हैं, 100 रुपीज़ रहा होगा। अब वो कह रहा है उसने 7% प्रॉफिट पे बेचा, 7% प्रॉफिट पे बेचा और प्रॉफिट के साथ प्लस लगाया तो ऐसे। ठीक है, तो इसका अब इनिशियल एसपी कितना हो गया, 107 होगा, क्योंकि 7% 100 का कितना होता है, 7 होता है, तो 107 हो गया। अब वो कह रहा है कि हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹4248 मोर। कह रहा है कि अगर वो उस चीज को 4248 रुपए पे ज्यादा, ये इसको आप रुपए भी मान लो या यूनिट मान लो, कुछ भी मान लो, या इसको एक्स लेके कर लो, तो एक ही बात है, बाद में कैंसिल हो जाना है। हाँ, लेकिन आप अब रुपीज में क्वांटिटी दे रखी है तो इसको आप यूनिट मानना ही प्रेफर करो कि ये यूनिट है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹4248 मोर। कह रहा है उसने 4248 उसका ज्यादा बेचा होता तो उसको 13% का प्रॉफिट होता। 13% का प्रॉफिट होता भैया, 13% का प्रॉफिट होता उसे, तो 113 पे बेचता वो, है ना, क्योंकि 13% का 100 पे कितना होता है, 113। अब यहां देखो, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 यूनिट का। तो मतलब कहने का ये है, ध्यान से समझना, कि अगर वो 107 का बेच रहा था तो ठीक था। अगर कह रहा है कि वो 4248 का ज्यादा बेचता तो उसको 113 का प्रॉफिट होता। मतलब 6 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 4248 के इक्वल। ठीक है, अगर वो 107 पे बेच तो रहा था, अगर कह रहा है कि उसने प्राइस बढ़ा के उसका 4248 प्राइस इंक्रीज करता तो 113 प्रॉफिट होता। तो उसने इंक्रीज किया कितना, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट किसके इक्वल, 4248 रुपीज के। तो एक यूनिट की कितनी वैल्यू हो गई, 6 7 42, 708 रुपीज। ठीक है, ये आ गई एक यूनिट के लिए। उसने पूछा गया फाइंड इनिशियल सीपी। इनिशियल सीपी हमारा क्या है, 100 यूनिट, तो 100 इंटू 708, तो कितना हो गया, 70,800 रुपीज आंसर। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे, और भी क्वेश्चंस में एग्जांपल में दिखाया था अभी आपको, एक दो पीछे करके। और तो
मेन बात है हमारा कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे उठाते हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी मेथड है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आई थिंक आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। अगर ये भी समझ ना आया तो भैया फिर तो पहले की वीडियोस देखो तुम, परसेंटेज वगैरह की, उसमें ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि उसके अंदर ही हमने यूनिट का हिसाब ले रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व करने सीखे हैं। तो जिन्होंने पहली वीडियो देखी होगी उनको ईजिली समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और वो कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि अ मैन सेल्स हिज गुड एट 20% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹18 लेस, देन ही वुड हैव गेन्ड 13% फाइन इनिशियल एसपी। अब लैंग्वेज उसने क्या कर दी, बिल्कुल उल्टी फेंक दी एकदम, कि वो कहना क्या चाह रहा है। एक तो लैंग्वेज में फंस जाता है इंसान कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो धीरे धीरे एक एक सेंटेंस का उठा के मीनिंग समझो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस के अंदर धीरे धीरे उसका एक एक लाइन को उठा के मीनिंग समझो। एग्जाम में तो आप प्रैक्टिस करके जाओगे ही, तो उससे आराम से आप कर लोगे। ठीक है। अब कह रहा है कि अ मैन सेल्स इज गुड एट 20% प्रॉफिट। तो हम मान लेते, चलो इनिशियल सीपी क्या है उसका 100 और इनिशियल एसपी कितना हो गया 100 से उसको 20% का ही प्रॉफिट मिला है, तो 120 हो गया इनिशियल एसपी। अब कह रहा है कि हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, परचेज मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि 10% उसने लेस खरीदा, 10% सॉरी, तो 90 का खरीदा होगा, पक्की बात है। अब कह रहा है 90% का उसने खरीदा, 90 का खरीदा उसने और 18 रुपये में कम बेचा, तो उसको 30 का प्रॉफिट हुआ है। ध्यान रखना, 18 रुपये में एंड सोल्ड इट फॉर 18 लेस, 18 कम बेच रहा है तो उससे प्रॉफिट कितना होगा 30%। तो प्रॉफिट किस पे होगा, इस पे ही तो होगा, 30% का प्रॉफिट। 30% 90 का कितना होता है 27, तो 27 और 90 कितना हो गया 117। अब कह रहा है क्या 18 कम में बेचा था, पहले वो बेच रहा था 120 का प्रॉफिट कमा रहा था, अब वो 117 का कमा रहा है, तो उसने कितने का बेचा 18 कम का बेचा। डिफरेंस निकाल लेंगे सिंपल, कितना 3 यूनिट्स विच इज इक्वल टू ₹18। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6 रुपीज। तो क्या पूछा उसने, इनिशियल सीपी दैट इज 100 यूनिट, तो 100 इंटू 6 तो कितना हो गया 600 रुपीज आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 600 रुपीज आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि अ मैन सेल्स इज गुड एट 10% प्रॉफिट, ओके, हैड ही परचेज इट for ₹20% less and sold it for ₹20 more, then that would have gained 30%, find CP। अब फिर से इसने लैंग्वेज कर दी, वहां 18 लेस बोल रहा था, यहाँ 20 मोर बोल रहा है। तो करना कुछ नहीं है, एक एक लाइन का मीनिंग उठाते हैं। देखो कह रहा है मैन सेल्स इज गुड एट 10% प्रॉफिट, इनिशियल सीपी मान लिया, इनिशियल एसपी मान लिया, क्या 100 और कितना 10% प्रॉफिट वो कमा रहा है, तो 110 हो गया। अब कह रहा है कि हैड ही परचेज इट फॉर 20% लेस। अब परचेज मतलब सीपी, सीपी उसने क्या किया 20% लेस पे खरीद रहा है, तो किस पे खरीद रहा है 20% लेस पे खरीद रहा है, तो 80 में खरीदा होगा उसने, 80 में खरीदा। अब वो कह रहा है कि उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 30 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 80 पे ही 30 का प्रॉफिट कमाएगा वो। तो 80 का 30% कितना हो गया भाई 8 से 24, तो 8 3 24 हो गया, तो टोटल 114 यूनिट, 114 यूनिट में वो बेचेगा। ठीक है। अब डिफरेंस निकालेंगे फिर से, कितना 4 यूनिट्स, 4 यूनिट किसके इक्वल 20 के, तो 1 यूनिट किसके इक्वल ₹5। पूछा गया उसने सीपी पूछा है, सीपी क्या होता है 100 यूनिट लिया हमने, तो 100 इंटू 5 दैट विल बी 500 रुपीज आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ऐसे करना है क्वेश्चन को। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है, आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, बस एक बार हमें क्या करना है लैंग्वेज को समझना है इजीली कि कहना क्या चाह रहा है वो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन अच्छा है,
कह रहा है कि अ मैन सेल्स इज गुड एट 25% प्रॉफिट। ओके, तो 25 की सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज की फ्रैक्शन निकालेंगे 1/4। तो क्या है, 4 अगर सीपी है, एक का वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो एसपी कितना होगा 5 और सीपी कितना आ गया 4। ये हमें पता लग गया। कह रहा है हैड ही परचेज इट फॉर ₹900 लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹900 लेस। कह रहा है कि अगर वो खरीदता भी 900 कम में और बेचता भी 900 कम में, तो उसको 5% ज्यादा का प्रॉफिट होता। तो लैंग्वेज को समझो, इसको ले लेते हैं, 4 यूनिट्स है तो कंफ्यूजन होगी, इसलिए हम XX मान लेते हैं इसको कि ये 4X हमारा सीपी है और एसपी क्या है 5X। अब कह रहा है कि हैड ही परचेज इट फॉर ₹900 लेस, तो सीपी माइनस 900 ये होगा। कह रहा है कि सोल्ड इट फॉर ₹900 लेस, तो एसपी माइनस 900 हो गया, सॉरी। अब कह रहा है इन दोनों को करके अगर, तो उसको 5% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा करते फ्रैक्शन में इसको। तो सीपी कितना था 4x माइनस 900 अपॉन 5x माइनस 900। ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल सीपी, और ये हो गया इनिशियल एसपी, सॉरी ये न्यू सीपी और ये न्यू एसपी। अब एक इसके इक्वल दे रखा है, कह रहा है 5% ज्यादा प्रॉफिट होगा। 5% किसके ज्यादा होगा, 25 प्लस 5%, डेट विल बी 30। 30% की फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना आता है 3/10। तो 10 तो उसको पहले हो रहा था, अब 3 और होगा, तो कितना होगा टोटल 13। ठीक है, सीपी पे 10 था और प्रॉफिट होगा किस में मिला है, प्रॉफिट हमेशा मिलता है सीपी पे, तो एसपी बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा उसे। ये हमने बना ली इक्वेशन, कैसे, क्वेश्चन को समझ के। अब कुछ नहीं, इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे, 13 4 52x माइनस 13 9 1,17,000, सॉरी 11,700, और इस पे 50x माइनस 9,000। तो करते इसको, 2x कितना आ गया यहाँ से, इसको यहाँ भेजेंगे तो 11 तो 2700 आ गया, तो x कितना हुआ 1350 रुपए आंसर। क्या पूछा उसने, इनिशियल सीपी तो पूछा है, तो हमने सीपी निकाल लिया। ठीक है, सॉरी ये सीपी नहीं आया, ये x की वैल्यू आई है। तो इनिशियल सीपी क्या था हमारा 4 × 1350, तो कितना आएगा 13 चौक 52, 50 54, 5400 रुपीज। ये हमारा क्या होगा इनिशियल सीपी, और यही हमारा क्या है आंसर है। कुछ नहीं, बस सिंपली हमें मेथड्स पता होने चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए और उसकी सॉल्व करने की ट्रिक पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई दुविधा वाली या कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं कि हमसे क्वेश्चन निकल ही न रहा हो। हम आराम से क्वेश्चन लिख लेंगे, ये बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या बोलता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके 2 मेथड है, एक डिटेल मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। तो हम दोनों मेथड से करेंगे, और शॉर्टकट मेथड तो बहुत शॉर्ट है, आप तो मतलब ना चुटकियों में क्वेश्चन निकलेगा, चुटकियों के अंदर, बस एक बार मेथड समझ आना चाहिए। तो इस डिटेल मेथड में इसलिए उन क्वेश्चंस का करवाता हूँ कि उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे पहले वाला क्वेश्चन था तो उसमें डिटेल कराने की जरूरत थी ही नहीं, क्यों डिटेल करवाता तो आप बेमतलब कंफ्यूज होते, कंफ्यूजन पैदा ही नहीं करनी है। डिटेल उन्हीं में करवाएंगे जिसके अंदर की टाइम भी कम लगे डिटेल में, और शॉर्टकट में तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में निकल जाएगा आंसर। लेकिन डिटेल में उन्हीं का करवाता हूँ जिनमें टाइम कम लगता है। अगला बोल रहा है मैन परचेस्ड सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट ₹5400, ओके, एंड ही सेल्स 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट। ओके, सो कह रहा है एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 13% ओवर ऑल। तो आपको याद रहा होगा ये क्वेश्चन किसमें करवाया था, ये क्वेश्चन ऐसा परसेंटेज में मैं करवा चुका हूं पहले, अगर जिन्होंने वीडियोस देखी होंगी तो। अब कह रहा है कि भैया 5400 के उसने आर्टिकल खरीदे और उसने 2/3 उसके 5% पे बेच दिए, तो 5400 का 2/3 कितना होगा, दैट इज 3600। तो कह रहा है 3600 आर्टिकल उसने कुछ अलग बेचे, प्लस कितने बच गए उसके 1800 आर्टिकल, टोटल कितने 5400। अब कह रहा है कि 2/3 उसने 5% प्रॉफिट पे बेचे थे, 5% प्रॉफिट पे बेचे, तो 36 का 5% कितना होगा, 36 होगा, दैट इज 5/100। 36 5 दिए 15 और 18,
180 रुपीज। अब कह रहा है कि एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 13% ओवरऑल। कहता है इस पे वो कितना परसेंट बेचे, x% कितना परसेंट बेचे कि उसको टोटल के ऊपर 13% का मुनाफा हो जाए। तो 13 का परसेंट निकाल लेंगे, इसका कितना होता है 13 इंटू 54, तो 6500 प्लस 52, 6500 प्लस 52 तो 702 रुपीज आ गया। अब वो कह रहा है कि भाई 180 रुपये इसने इस पे प्रॉफिट कमा लिया, उसने टोटल 702 कमाना है, तो इस पे कितना कमाएगा, यहाँ भी तो एक्स कुछ निकल के आएगा, ठीक है, तो निकाल लेंगे प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ पर, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 702 माइनस 180, क्योंकि देखो इसको प्लस करके ही तो ये आ रहा है, दोनों को इक्वल करके ओवरऑल प्रॉफिट मिल रहा है, तो निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 270 में से 18 गए 522 रुपया। अब कह रहा है कि व्हाट प्रॉफिट परसेंट पूछा उसने, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे किस पे 522 पे, 522 किस पे निकालने हैं 1800 पे निकाल रहे हैं इंटू 100, कैंसिल करेंगे तो कितना है ये 18 दूनी 36, 36 16 29, तो प्रॉफिट कितना आया हमारे पास 29%। और क्या पूछा उसने, यही तो पूछा है, तो ये आंसर। तो ये परसेंटेज में मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें इतना डिफिकल्टी नहीं है, बस लैंग्वेज को समझ के उसमें हमें वही लिखा है क्वेश्चन के अंदर और उसी के अकॉर्डिंग हमने डाटा सॉल्व कर दिया है। तो ये तो था क्या हमारा, ये तो था हमारा डिटेल मेथड। अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड जो बिल्कुल ही शॉर्ट है, बस ध्यान से सुनना उस मेथड को हम कैसे रहे। देखो भाई वो कह रहा है आर्टिकल क्या है हमारे पास, ये हम यहाँ करेंगे सॉल्व इतने से स्पेस के अंदर। कह रहे कि आर्टिकल कह रहे हैं 2/3 हमारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल क्या है हमारे 2/3। अब वो कह रहा है कि उसने 5400 का 2/3 मतलब 3 टोटल हैं, उनमें से 2 कितना बेच दिया, उस पर 2 बेच दिया उसने 5% पे, तो उसने प्रॉफिट कितना कमाया होगा 10 का, ये यूनिट्स मान के चलते हैं 10 का प्रॉफिट कमाया होगा उसने। बाकी कितना बचा 1 का, 1 का वो कितने पे बेचे, ठीक है, कि उसको टोटल पे मतलब 3 पे 13% का फायदा हो, तो 39 का फायदा हो, समझ रहे हो ना। 2 पे उसने 5% का कमाया, तो 3 पे उसको 13% कमाना है, तो 39 आ गया। अब 39 में से 10 में हम क्या जोड़ें कि 39 आ जाए, या 39 में से हम माइनस क्या करें यहाँ पर 10 की यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ जाए, तो कितना है 29। तो एक को हम किससे गुना करें कि 29 आए, तो एक को किससे 29 से गुना करेंगे तभी 29 आएगा, 29%। हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 29% है और यहाँ पर भी 29% है ना। इतने से एरिया में सॉल्व हो गया और ये पेपर में लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गारंटी यू। आप दिमाग से क्वेश्चन निकालेंगे कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू ना पूछी उसने, तो लाइक 4th 5th बोल दिया, 4th 9th बोल दिया, तो भी आप मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स 2 to 3 4 5 सेकेंड्स में क्वेश्चन निकल जाएगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो इसी में मैंने अगले 2 क्वेश्चन दिए आपको, वो भी हम सॉल्व करते हैं, तो शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करेंगे ताकि आपको मेथड क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो अब कह रहा है कि अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट ₹189,000, 1,89,000 के उसने कुछ आइटम खरीदे। अब ये उसने क्या कर रखा है, ये कंफ्यूज करने नहीं देता है कि इसने इतने आइटम खरीदे, ताकि बच्चे डिटेल में घुस जाए जाके और अपना टाइम वेस्ट करें और पेपर में उनका छूटे क्वेश्चन। अब कह रहा है कि एंड ही सेल्स 3/5 ऑफ देम एट 8% प्रॉफिट, एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 12%। तो शॉर्टकट मेथड से ही बता रहा हूं मैं, क्योंकि डिटेल में समझा चुका, डिटेल आप कर लेंगे, वीडियो पीछे एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। टोटल आर्टिकल क्या है हमारे 3/5, ये हमारे क्या है आर्टिकल है। अब कह रहा है कि भैया 3%, 3 पे हमारे को 8% का प्रॉफिट हो रहा है, 3 पे 8% का हो रहा है कितना 24, बचा कितना 3 में से, सॉरी टोटल कितना है 5 है, 5 पे वो कितना कमाना चाह रहा है 12% कमाना चाह रहा है, मतलब 60 कमाना चाह रहा है, 60 यूनिट। अब बचा कितना 2 पे, तो 2 पे वो कितना कमाएगा कि उसको, सॉरी चलो यहां से मानते हैं 24 में क्या ऐड करें कि हमारा 60 है, 24 में ऐड करेंगे 36, सिंपली 60 में से 24 माइनस कर लिए 36 आया। अब कह रहा है कि भाई 2 पे वो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आए, सिंपल सी बात है 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आया 18%, सिंपली उठा के लिख देंगे 18% क्या होगा प्रॉफिट होगा आंसर।
कुछ इसमें मुश्किल था? कुछ भी नहीं था मुश्किल। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ मुश्किल था, बस लैंग्वेज को समझ के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया जल्दी से जल्दी। आप देख सकते हो कितना 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। 10 सेकंड्स में, 10 सेकंड क्या है पेपर में, और पेपर में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 36 सेकंड मिलते हैं ऑन एवरेज। अब तो 45 सेकंड्स हो गए हैं जब से पैटर्न चेंज हुआ है। तो 10 सेकंड आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर ऐसे एक भी क्वेश्चन फंसता है तो 35 सेकंड का फायदा है। 35 सेकंड में अगले 2 क्वेश्चन भी आपके निकल सकते हैं अगर मेरे मेथड से करोगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये एक और सेम क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का कह रहा है कि मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट रुपीज दिस एंड ही सेल्स 3/8 ऑफ देम एट 12% प्रॉफिट। अब कह रहा है कि भाई एट वट लॉस परसेंट, लॉस परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 4% ओवरऑल। तो टोटल आर्टिकल कितने वाली 3/8 थे, तो कह रहा है 3 को उसने 12% पे बेचा, 36 कमाए। टोटल कितने हैं 8 को उसने 4% पे कमाना है, 32 कमाना है उसने। तब कह रहा है उसने लॉस पे बेचना है तो माइनस करेंगे, याद रखना। कितने बचे हमारे, 8 में से 3 गए 5 और 36 था टोटल। हमारे को कमाना 32 है और उसने पहले 36 कमा चुका है। अब कह रहा है कितने लॉस पे बेचे कि 36 में से क्या माइनस करेगी 32 है, तो यहाँ 4 माइनस करेंगे। अब कह रहा है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 4 से करें, सिंपली 4 को 5 से डिवाइड कर देना। कितना आता है 0.8%। यही क्या हमारा आंसर है 0.8%। तो ये कितना आया लॉस परसेंट। कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, बस लैंग्वेज को एक बार समझना है कि उसने पूछा क्या है, लॉस पूछा है या फिर उसने क्या पूछा है, गेन पूछा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे पेपर में। आई थिंक आपको समझ आया होगा मेथड कैसे करना है। मैंने एक ही क्वेश्चन के इसलिए 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स लेके आया हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि प्रॉफिट में कैसे करना और लॉस में कैसे करना है। एंड दिस होल टॉपिक इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट अभी आया नहीं, डिस्काउंट अभी करेंगे बाद के पार्ट्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है वो वीडियो का, और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है एकदम। लैंग्वेज से आपको समझ आ रहा होगा, मैं पढ़ के बताया था फिर भी एक बार आपको, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन आई थिंक कि इंसान को क्वालिटी पे जाना चाहिए, नॉट सॉरी कंटेंट पे जाना चाहिए, नॉट द क्वालिटी ऑफ हिज हैंड राइटिंग और हर हैंड राइटिंग। आप क्वालिटी क्या दे रहे हो वो मैटर करता है। तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे कि राम मेक्स 750 आर्टिकल एट कॉस्ट ऑफ 60 पैसा पर आर्टिकल। कह रहे कि राम ने 750 आर्टिकल बनाए, कितने, एक आर्टिकल का प्राइस है 60 पैसा। अब कह रहे कि ही फाइंड्स द एसपी सच दैट इफ ओनली 600 आर्टिकल्स आर सोल्ड। कह रहा है कि उसने कुछ ऐसा किया कि जो उसका 600 आर्टिकल था वही बिकेंगे, और ही वुड हैव मेड प्रॉफिट ऑफ 40%। तो 600 आर्टिकल बेचने में उसको 40% प्रॉफिट हो जाएगा। किस पे, पूरे आउटले के ऊपर, मतलब पूरे उसके जो उसने पूरा जो उसने मतलब एक अपना 750 आर्टिकल का बैच बनाया था उसके ऊपर 40% प्रॉफिट हो जाएगा 600 पर बेचने पे। कह रहे कि हाउ एवर 120 आर्टिकल्स गेट स्प्लिट एंड ही वॉज एबल टू सेल 630 आर्टिकल। कह रहा है कि 120 क्या थे, स्प्लिट हो गए, मतलब खराब थे, और वो 630 आर्टिकल ही बेच पाया उसी प्राइस पे। तो फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट परसेंट ऑन टोटल आउटले एज्यूमिंग दैट द अनसोल्ड आर्टिकल आर यूजलेस। तो अनसोल्ड आर्टिकल आर यूजलेस, वो तो माइनस कर दिया, उनका कोई यूज नहीं है 120 का। ठीक है, 120 हमने कर दिया बाहर। अब पहले करेंगे इसका डिटेल मेथड। तो ध्यान से समझना डिटेल मेथड क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा। पहले हम क्या निकालते हैं, सीपी निकालते हैं इसका। सीपी कैसे निकालेंगे पता है आपको, 750 इंटू 60 पैसा है, तो पैसे को 100 में रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से 0 गया, यहाँ से ये गया, तो 75 इंटू 6 डेट इज 450 रुपीज। सीपी आया 750 आर्टिकल कितना, 450 रुपीज। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भैया उसको 40% प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कितना, 40%, और किस पे दे रखा है 40% अपॉन 100 इंटू सीपी दैट इज 450। तो कितना है यहाँ से, ये गया 45 इंटू 4 दैट इज 180 रुपीज। प्रॉफिट उसने 180 रुपये कमाया है। अब कह रहा है कि उसने कितने आर्टिकल बेचे, 600 आर्टिकल बेचे। ध्यान से सुनना, एसपी ऑफ 600 आर्टिकल्स, लैंग्वेज बता रही है ये कि उसने
कह रहा है ही फाइंड द सीपी सच दैट इफ ओनली 600 आर्टिकल्स आर सोल्ड, 600 आर्टिकल बिके कितने पे, 40% का प्रॉफिट कमा चुका वो, 450 उसका कॉस्ट प्राइस था 180, तो 630 रुपए पे वो 600 आर्टिकल बेच चुका अपने। तो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना हुआ, तो 630 बटा 600 कर देंगे, कितना आया 21 बटा 20 रुपीस, ये एक का आया है। अब उसने बेचे कितने हैं, बेचे उसने 600 नहीं, बेचे उसने 630 हैं, क्योंकि कह रहा है ही एबल टू सेल 630 आर्टिकल्स। तो एसपी निकाल लेंगे कितने का, 630 आर्टिकल का, कितना है 630 इंटू 21/20, 0 से 0 गया तो कितना है 21 दिया 63, 6 कैरी और 21 126 132, 1323/2, तो कितना है 661.5 रुपीज। ये 630 आर्टिकल का आया है 661.5 रुपीज। ठीक है, अब उस क्या पूछ रहा है वो भाई, अब वो पूछ रहा है कि हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, टोटल प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट देखेंगे कि पहले कितना हुआ है, प्रॉफिट देखेंगे हम पहले कितना हुआ, प्रॉफिट हो रहा है उसको कितना भी 661.5 पे उसने बेचा, बनाया कितना था उसने 450 रुपये में, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 211.5 का, यही हुआ ना, हाँ यही हुआ। अब क्या पूछ रहा है वो, आपको पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट 211.5 अपॉन कितना 450 इंटू 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और पॉइंट से को यहाँ 0 आएगा तो ये भी 0 कैंसिल हो गया पॉइंट से, तो पॉइंट से अगर करते हैं हम इसको तो ये आएगा हमारा 45 180 47, तो 47% हमारा क्या आ रहा है प्रॉफिट परसेंट ओवरऑल, यही हमारा क्या है आंसर है। तो भाई लोग ये था हमारा क्या, ये था हमारा डिटेल मेथड, मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारा था डिटेल मेथड, कि हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के हमने अपने हिसाब से उसको क्वेश्चन को निकाला है। ठीक है, अब जो मैं आपको बताऊंगा, मैं इसलिए पहले बता रहा हूं बोलने से कि जो मैं बताने वाला हूं ट्रिक वो तभी एप्लीकेबल होगी जब उसने लास्ट में कंपैरिजन पूछा है। अगर वो सिर्फ प्रॉफिट पूछता तो प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया था, एग्जामिनर आपसे प्रॉफिट परसेंट क्यों पूछ रहा है, प्रॉफिट क्यों नहीं पूछ रहा, वो प्रॉफिट परसेंट इसलिए पूछ रहा है ताकि उनको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। अगर वो प्रॉफिट पूछ रहा होता तो उसको पता था कि बच्चे रट्टा मार के एक्स वैल्यू लेके तो सिंपली सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को, प्रॉफिट निकल आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें तो। लेकिन वो प्रॉफिट परसेंट इसलिए पूछना चाह रहा है कि आप शॉर्टकट मेथड अपना के, कंसेप्ट क्लियर है आपका नहीं है, कितनी देर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका शॉर्टकट मेथड हम बताने वाला हूँ। क्वेश्चन एक बार ध्यान रखिएगा क्योंकि अगली बार क्वेश्चन शीट पे नहीं लिखा होगा, तो उसमें ही 2 शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सबको पता ही है क्या था, तो हम लेट कर लेते हैं भाई कि लेट सीपी इज इक्वल टू 100 यूनिट, 100 यूनिट उसका सीपी था, तो उसने प्रॉफिट कितना कमाया दे रखा था क्वेश्चन में, डेट इज 40%, तो कितना हो गया 40 यूनिट। ठीक है, अब उसने टोटल उसका क्या हुआ, ये एसपी था, एसपी ऑफ कितने आर्टिकल का 600 आर्टिकल का 140 यूनिट था, है ना, क्यों, क्योंकि 100 तो उसने सीपी था, 40 ने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कब कमाया बेच के, बेचे कितने उसने 600 पे उसने 40 का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो एक आर्टिकल का एसपी कितना हुआ 140 बटा 600, तो कितना आ गया ये 7/30 यूनिट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई बेचे कितने उसने एक्चुअल में 630 बेचे हैं, तो एसपी कितना निकालेंगे हम 630 का, तो 630 इंटू 7/3, ये एक का आया है तो निकाल लेंगे इसको करके सिंपल, 0 से 0 गया, 3 से 21 गया, 21 सत्ते 147, 147 क्या है उसका सीपी, एसपी कितना है 147 और सीपी कितना था हमारा 100। आ गया होगा समझ, कितने का आया 47 का परसेंट, कैसे 47 का उसने ऐसे देखो 47 उसने कमाया किस पे 100 पे, तो 47 100 पे कमा रहा है तो कितना प्रॉफिट होगा उसको 47%, यही हमारा क्या हुआ आंसर।
शॉर्टकट मेथड था, कुछ इसमें सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने रियल डाटा उठाया ही नहीं, हमने क्या चीज़ उठाई, हमने कंपैरिजन पूछा था, कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हमने कर लिया। ये तो था हमारा शॉर्टकट मेथड 1। अब करेंगे शॉर्टकट मेथड कौन सा, दूसरा। ये हमारा शॉर्टकट मेथड एक पहला था, ठीक है। अब हम करने वाले कौन सा, शॉर्टकट मेथड नंबर 2। अब आप देखो भाई कि उसने 140 यूनिट तो प्रॉफिट कमा चुका है। वो किस पे कमा चुका है, 600 आर्टिकल पे। तो 600 आर्टिकल पे उसने कितना कमाया है, 140/600, ठीक है। अब बेच कितने रहा है वो, एक्चुअल में 630 बेच रहा है। बेच कितने रहा है, 630 बेच रहा है। सॉरी, ये एक आर्टिकल पे आया है, एक आर्टिकल पे उसने इतना कमा लिया। बेच कितना रहा है वो, 630 आर्टिकल, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब 30 एक्स्ट्रा बेच रहा है वो 30 क्या बेच रहा है, एक्स्ट्रा बेच रहा है। किस, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक का निकाल लिया, एक का निकाल के हमें पता लग गया भाई उसने 40 कमाया है। 140 तो उसने कमा लिया 600 के ऊपर, लेकिन वो बेच कितना है एक्चुअल में, 630। तो 30 एक्स्ट्रा बेच रहा है वो, 30 एक्स्ट्रा बेच रहा है। तो इसको कर लेंगे सिंपल, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 7%। 7 लगा लो आप, 7 कमा रहा है किस पे, वो 30 आर्टिकल बेचने में 7 कमा रहा है। तो 600 पे कितना बेच चुका हो, कितना कमा चुका है, 140। तो टोटल कितना कमाया उसने, 147। और सीपी कितना था, 100 था। कितना कमाया, 47। किस पे कमाया, 100 पे, इंटू 100 कर देंगे तो कितना है, 47% आंसर। भैया हमें तो सबसे आसान मेथड यही है। क्यों, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। इसलिए क्योंकि 600 तो बेच चुका है, 600 पे उसने 140, 100 उसने लगाए, 140 उसने कमा लिए। सॉरी, 40 प्रॉफिट कमाए, तो 140 उसने सेलिंग प्राइस हो गया उसका। 100 उसने लगाए, ये 600 आर्टिकल का है, 140 उसको मिल गए। अब एक्स्ट्रा कितने बेच रहा है, एक्चुअल में 630 बेच रहा है। तो मतलब 600 बेच चुका, 600 पे 140 मिल गए उसको, 30 एक्स्ट्रा बेच रहा है। 30, तो एक का प्राइस कितना था, 140/600। 30 पे कितना हुआ है, 30 इंटू कर देंगे, बस सिंपल। कितना है, 7। 140, 600 का 140 कमा चुका, 30 का 7 और आ गया, तो ऐड कर देंगे, 47। सिंपल सा है। आई थिंक आप इस मेथड को नहीं है, अगर समझ ना आए तो दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं आप। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और कुछ क्लियर करने वाली चीज़ को। अगर आपका मेथड अभी भी क्लियर नहीं है तो प्लीज़ पहले की भी वीडियोस देखिए आप, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, क्योंकि उनमें भी एक लॉजिक्स लग रहे हैं, मैंने लगाए हैं उनके अंदर लॉजिक्स। और अरिथमेटिक्स सारा का सारा, लाइक परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, सब इसके अंदर अप्लाई हो रहे हैं वो। तो प्लीज़ आप वो मेथड समझिए पहले, उसके बाद से आप इसको अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा और उनके अच्छी ट्रिक्स लेके आऊँगा सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। जिनको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, जिनको और शेयर कीजिए साथ में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा अपना सर्कल बड़ा कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये ट्रिक्स उनको सीखें। और ये ट्रिक्स कहाँ से आती हैं, ये ट्रिक्स मैंने राकेश यादव सर से सीखी थी। सो आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगली वीडियो जल्दी अपलोड